DAV क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। सेकेंड है pollen grains are produced by anther. थर्ड है the agent that carry the pollen grains from anther to stigma are called pollinators. The fourth part है the fusion of a male gamete with a female gamete is called fertilization. फिफ्थ पार्ट है इसका seeds of orchids get dispersed by wind. हमारा बी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया यूज देयर रूट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। A unisexual flower has both stamen and pistil in it, इसका आंसर हो जाएगा false. Water can be an agent of pollination, इसका आंसर हो जाएगा true. Male and female gamete fuse to form the zygote, इसका भी आंसर क्या होगा true. Seeds of pea and bean plant are formed in pods, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला, स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, बायरोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स। थर्ड पार्ट है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इट्स फ्लावर। फोर्थ है pollen grain contain the male reproductive cell. फिफ्थ है fruit develops from the ovary. तो हमने सी पार्ट तक कवर कर लिया। अब डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आंसर हो जाएगा asexual reproduction and sexual reproduction. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज थ्रू यूज ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, आंसर है मॉसेस एंड फर्न्स। क्वेश्चन नंबर फोर है नेम टू आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम, आंसर है ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हेन इज अ फ्लावर सेड टू बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, आंसर है उसका अ फ्लावर इज सेड टू बी बाइसेक्सुअल इफ इट कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है नेम एनी थ्री वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, पहला है एयर, वाटर एंड एनिमल्स आर द थ्री वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। ई पार्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इन व्हाट वेज इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ अ
number of advantages over sexual reproduction. The plants produced by this method take less time to grow. They also bear flowers and fruit earlier than the plant produced from seeds. The new plants are exact copy of the parent plant. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. इसका आंसर आपको पेज नंबर 134 का जो डायग्राम है उसी को उसमें ड्रॉ करना है. चलिए डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम है उसका, इसी डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स है फ्लावर के, इसी को ड्रॉ करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन. तो आंसर है, सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. और क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशंस ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर्स. इसमें सेम फ्लावर है, इसमें डिफरेंट फ्लावर्स है. सेकेंड, दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन द सेम फ्लावर और अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. इसका है, दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन 4 है, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड. आंसर है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस इन फ्लावर अ जाइगोट इज फॉर्म्ड which divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough protective coat around itself and is gradually converted into a seeds. The ovary begins to grow and forms the fruits. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, why is dispersal of seeds necessary for growth of plants. चलिए इसका आंसर देखते हैं. Dispersal of seeds help the plants to spread out and grow in new places, sometimes a long distance away from the parent plant. This is important because if the seeds are not dispersed, a large number of germinating seedling can grow very close to the parent plant. This will result in competitions between all such seedlings as well as the parent plant. The competition is for getting light, space, water and nutrients. All of these are important for plants to be able to grow and survive. That is why dispersal of seeds necessary for growth of plants. तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने देख लिया. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.